नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को, जो कि आपके यूपी कैडेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे मॉडल टेस्ट जो है 59 हम देखने वाले हैं। बहुत लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को। चलो भाई शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला प्रश्न आपके सामने, भाई मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। तो भाई मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? राइट आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको मैं बार बार कराने की कोशिश करूंगा। तो भाई 320 ईस्वी में जो है यहाँ पर ईसापुर में जो है एक गद्दी पर बैठे थे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। दूसरा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मैंने इससे पहले भारत का लिया था, अब जो है उत्तर प्रदेश लिया हूँ। तो भाई उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा की अगर बात की जाए तो कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अधिकतम कहाँ पे होती है? अधिकतम कहाँ पे होती है? तो इसका जवाब क्या है? गोरखपुर में। इस चीज़ का आपको ध्यान, गोरखपुर में जो है मैक्सिमम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। पिछली बार यूपी कैडेट में पूछा गया था। तो भाई सर्वाधिक चावल उत्पादक जो पूरे विश्व में कौन सा है? तो चीन है। इस चीज़ का आपको दूसरे नंबर पे भारत आता है। चौथे प्रश्न की बात की, यह किसने कहा था कि अंग्रेजों वापस जाओ? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो किसने कहा था? भाई लाला लाजपत राय के द्वारा इसको कहा गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने, भारत का विरासत पशु क्या है? हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो भाई हेरिटेज एनिमल की अगर बात की जाए तो कौन सा चुना गया है यहाँ पे? तो भाई हाथी को जो यहाँ पर घोषित किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी को जो है यहाँ पर विरासत पशु के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए, लोकसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? भाई राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? भाई यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1528 में जो इसकी स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की भी स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। आठवां प्रश्न है, एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इस चीज़ का आपको देना 1 जुलाई 1955, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी किनारे बसा है? चलो भाई साबरमती नदी के किनारे बसा है कौन सा शहर है? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए, साबरमती के किनारे बसने वाला शहर कौन सा है? तो भाई अहमदाबाद है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भाई हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात की जाए तो बाणभट्ट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? चलो भाई फटाफट जो है भारत का लिंगानुपात। तो भाई भारत का जो लिंगानुपात है, अच्छा 942 दिया है यहाँ पे, लेकिन 943 में +1 रहेगा, इसमें 943 है, ठीक है। 942 और 43 दोनों में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम जगह आपको 942 ही मिलेंगे, लेकिन जो वास्तविक जनसंख्या है 943 ही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
12वां प्रश्न है किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, किशन गंगा नदी परियोजना किस नदी पर है। तो भाई ये झेलम है, झेलम नदी पर है। इसकी सहायक नदी जो है यहाँ पर छोटी सी एक नदी है उसी पे बनाया गया, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे झेलम नदी आपको नीलम नदी है, नीलम नदी है जो कि छोटी नदी है, उसी पर इसको बनाया गया है, जो कि यहाँ पर झेलम नदी के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 13वां प्रश्न, लाल किला किसने बनवाया। चलो भाई फटाफट जो है लाल किला किसने बनवाया था। तो भाई लाल किले की अगर बात की जाए तो किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल किला दिल्ली। आगरा वाला कौन बनवाया था भाई, आगरा वाला कौन बनवाया था, अकबर ने। 14वां में भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलो भाई फटाफट जो है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। प्रश्न इतने अपडेट हो चुके हैं कि आपके अब गलत तो नहीं होने चाहिए, लेकिन आप लोग फिर भी गलती करते हैं भाई, गलत है ना, हैं। जब आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो फिर कैसे गलत हो रहा है। चीज़ों को देखिए और वहाँ पे चीज़ों को बढ़िया से सीखिए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी भाई, तो भाई भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन, कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है भाई कैस्पियन सागर झील। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो भाई रानी रामपाल की यहाँ पे बात की जाए तो किस खेल से संबंधित है, इसका जवाब क्या है। तो भाई रानी रामपाल जो है हॉकी, जो हमारी भारतीय महिला की हॉकी टीम है उसकी जो है कप्तान है। और इनको जो है इस बार आईसीसी जो हॉकी है, ठीक है, आईएससी इंटरनेशनल हॉकी कमेटी जो है उसके द्वारा जो है इनको जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में चुना गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई एक देश है, एकमात्र देश है नेपाल। नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 17वां प्रश्न क्या है भाई, भूटान से सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट है। चलो भाई चलो तो काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आपका सिक्किम हो गया, एक सिक्किम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए असम है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यानी टोटल 4 राज्य है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 18वां प्रश्न आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे। चलो भाई फटाफट जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे। तो भाई प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे इनके द्वारा शपथ लिया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई पृथ्वी दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है भाई, 22 मार्च को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सॉरी 22 मार्च नहीं, 22 अप्रैल है, ठीक है। 22 अप्रैल, 22 मार्च नहीं, 22 अप्रैल है। इस दिन जो है जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष भाई कौन थे, अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और अब इसकी जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग। अब इसकी जगह पे नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं कौन हैं, तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है भाई,
राजीव कुमार हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो भाई योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गुजारी लाल नंदा को बनाया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गुजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई 2.5 दिन की झोपड़ी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसने करवाया था? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसने गुलाम वंश की नींव को रखा था, ठीक है। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? चलो भाई गौतम बुद्ध की रहना चाहिए था। तो भाई गौतम बुद्ध की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी जी, और उनके जो पालनकर्ता थी यानी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वही हैं भाई यहाँ पर इनकी प्रथम महिला भिक्षु, इस चीज़ का ध्यान। माता का नाम महामाया है और यशोधरा जो है इनकी वाइफ का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने, वीर सावरकर राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो भाई 20 के राइट आंसर की बात कीजिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो भाई वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीर सावरकर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कितनी है? तो भाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की अगर बात की जाए तो भाई कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो मध्यम दूरी है यानी औसत दूरी, ऑवरेज डिस्टेंस, तो भाई वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है औसत दूरी, ऑवरेज डिस्टेंस। और मिनिमम जो है सबसे कम जो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14,70,00,000 किलोमीटर जो है यहाँ पर न्यूनतम दूरी है। तो भाई मैक्सिमम जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अपसौर के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम जो होती है उसको अपसौर कहा जाता है। कब होती है? तो 4 जुलाई को। और यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है भाई, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीन जनवरी को जो है यहाँ पर होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उपसौर जो है किसको कहा जाता है भाई? पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को। अपसौर किसको कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को। 25वां प्रश्न आपके सामने भाई, प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ किया गया था? अच्छा, कब किया गया था? तो भाई प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन जो है कब किया गया था? तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई 383 BC में किया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था भाई? राजगृह में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो है 383 में हुई, किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई? तो वैशाली में हुई। और तीसरी कहाँ पे हुई? तो 255 में अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। और प्रथम सेंचुरी में यानी और 75 जो है ईस्वी में जो है कहाँ पे हुई थी? तो भाई ये इसकी अगर बात की जाए तो भाई कुंडल वन में हुई थी, कनिष्क के शासन काल में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कैपिटल एंड करेंसी वाला। इसके बाद जो एक चीज़ और बता दूँ, मैं इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है कैपिटल एंड करेंसी का अलग से। तो भाई यहाँ पे जापान की मुद्रा की बात की जाए तो क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी। भाई जापान टोक्यो एन यहाँ पर मुद्रा चलती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जापान टोक्यो एन यहाँ पर मुद्रा चलती है, ए आपका है राइट आंसर। तो भाई ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने जो आज का प्रश्न है भाई क्या है? आज का प्रश्न इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके देना है। ओके, तो क्लास को ओवर करते हैं। कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ी समस्या हो तो भाई उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9170 788 397, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फनी अमित आशीष सर। थैंक यू।